करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ हमें देखने को मिली है, जिसमें एक न्यूज़ डिविडेंड से रिलेटेड भी था। कंपनी ने हाल ही में जब Q4 के नंबर्स को रिपोर्ट किया था, Q1 के रिजल्ट कंपनी के आए नहीं है, Q4 का रिजल्ट जब कंपनी ने पब्लिश किया था तो उसके साथ कंपनी ने एक फाइनल डिविडेंड का फैसला किया था, और वो फाइनल डिविडेंड था 15 रुपये पर इक्विटी शेयर, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी की तरफ से सेट हो चुका है। रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें तो वो है 21 अगस्त। रिकॉर्ड डेट बोलो या फिर एक्स डेट बोलो, इस डेट से पहले जो शेयर होल्डर रहेंगे वो कंपनी में इस डिविडेंड के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। सो एज ए शेयर होल्डर इस चीज़ को आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, बाकी शेयर होल्डर नहीं है तो इस चीज़ को आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, आज के दिन एचएल से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी, जिस वजह से एचएल ही नहीं, डिफेंस सेक्टर ही पूरा फोकस में आपको रहता हुआ देखने को मिल रहा था। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या भाई? तो न्यूज़ फिलहाल यहाँ पर यह है कि डीएसी की तरफ से क्लियर हो चुका है 67,000 करोड़ का अमाउंट। अब ये डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल ने बोल सकते हैं सीरीज ऑफ प्रोक्यूरमेंट को अप्रूवल दे दी है फॉर अपग्रेडेशन फॉर आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, अब इस वजह से बीईएल जैसी कंपनीज, एचएल जैसी कंपनीज और एलएनडी जैसी कंपनीज आपको फोकस में आती हुई दिखी है, क्योंकि इन कंपनीज का जो मेनली कामकाज है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ही देखने को मिलता है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एचएल की, तो हम एचएल को ही देखेंगे। और एचएल इंडियन आर्मी के लिए नहीं, इंडियन नेवी के लिए नहीं, इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन है कि इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो अप्रूवल फॉर किसके लिए? माउंटेन रडार एंड अपग्रेडेशन ऑफ सक्षम स्पाइडर वेपन सिस्टम, यानी कि बोल सकते हैं माउंटेन रडार के लिए भी इनको अप्रूवल मिल चुका है। उसके अलावा सक्षम स्पाइडर वेपन सिस्टम जो है उसको अपग्रेड करने के लिए भी यहाँ पर अप्रूवल मिल चुकी है। उसके अलावा दोस्तों, माउंटेन रडार जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा माउंटेनियस बॉर्डर को, और उसके अलावा आपको यहाँ पर अपग्रेड करने का काम भी देखने को मिल रहा है सक्षम स्पाइडर सिस्टम को। और इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारा जो नेशन है वो डिफेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो वेल इस्टेब्लिश और वेल बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें एक तरह से देखा जाए तो नेशन के लिए भी अच्छी हैं, और डिफेंस सेक्टर में जो कंपनीज काम करती हैं उनके लिए भी अच्छी हैं। बट देखो दोस्तों, ये जो नंबर है 67,000 करोड़ का, ये तो अभी हमें सुनने को मिली। कुछ दिनों पहले हमें 1,05,000 करोड़ का भी अप्रूवल आता हुआ देखा था डीएसी की तरफ से। तो अल्टीमेटली पिछले कुछ टाइम में अच्छे खासे ऑर्डर्स रिलीज़ किए गए हैं हमारी डिफेंस सेक्टर के लिए। और फिलहाल अगर हम एचएल की बात कर रहे हैं तो एचएल का करंट ऑर्डर बुक देखोगे 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक तो वो था 1,84,000 करोड़ का। बट उम्मीद एचएल ये लगाकर चल रही है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक इनका जो ऑर्डर बुक है वो 2.5 लाख करोड़ तक जा सकता है। अब पिछले कुछ टाइम में जो कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं, कंपनी को छोड़ो, अगर डिफेंस सेक्टर में जो ऑर्डर रिलीज़ हुए 1,05,000 करोड़, 67,000 करोड़, तो उससे अल्टीमेटली हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो टारगेट है कंपनी का ये बिल्कुल हिट हो सकता है। 70,000 करोड़ तो ही कंपनी को ऑर्डर चाहिए, जो कि कंपनी के अगर पूरे साल के ऑर्डर के हिसाब से देखें तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो देखते हैं कि ऑर्डर्स तो कंपनी को मिल रहे हैं, बट ऑर्डर की एग्जीक्यूशन कंपनी अच्छी तरह से कर पा रही है या नहीं। पहले इंजन्स की प्रॉब्लम की वजह से एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा था, जो इनकी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती थी उस पर। बट एक्विजिशंस नहीं, मतलब बोल सकते हैं पार्टनरशिप इन्होंने रिसेंटली जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ किया है, जिसकी बेसिस पे इंजन्स ये खुद अब बनाने वाली है आने वाले कल में। तो हो सकता है कि इससे एग्जीक्यूशन जो है आने वाले कल में उसकी पेस आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेंगे, और जो ऑर्डर बुक है उसको कंपनी रेवेन्यू में पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से कन्वर्ट कर पाएगी। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना। बट हाँ, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ।